श्री चामुंडा जी, नाम ही इतना सारगर्भित है कि हर किसी के मन को भाता है। और चामुंडा जी का नाम उस वजह से पड़ा था जब उन्होंने चंड और मुंड नामक जो दैत्य थे उनका वध किया था। आज मैं जहां पर बैठा हूं वो श्री आदि हिमानी चामुंडा जी को जाने वाला मार्ग है और ये बड़ा दुर्गम मार्ग है जहां तक पहुंचना एक दौर में बड़ा दुष्कर सा काम हुआ करता था। कोई शक नहीं है कि आज की जो डेट है उसमें भी यहाँ पहुँचना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन मैं मुद्दे पर चलने से पहले उस पुरानी कथा के ऊपर थोड़ा से बात करना चाहूँगा जो इस शक्तिपीठ के साथ जुड़ी हुई है। दरअसल बताते हैं कि आदि श्री हिमानी चामुंडा जी का जो ये मंदिर है ये उनका मूल स्थान है और जहाँ पे अभी माता चामुंडा जी विराजमान है, उनकी जो मूर्ति विराजमान है वो चामुंडा जी का जो मंदिर है मुख्य सड़क मार्ग पर उसमें विराजमान है। कहा जाता है कि एक दौर में माँ श्री हिमानी चामुंडा जी कन्या रूप में यहाँ पे तप कर रही थी और उनका तप का तेज इतना ज़्यादा था कि इसका जो प्रकाश था वो सारी सृष्टि में फैलने शुरू हो गया। और जब इस प्रकाश को देखकर जो दैत्यराज हुआ करते थे उस दौर में जो बताए जाते हैं शुंभ और निशुंभ, उन्होंने इस प्रकाश को देखा और उन्होंने अपनी सेनाओं को भेजा कि जाइए और देखिए कि ये प्रकाश कहाँ से निकल रहा है। उनके जो सेनाएं थी हुई या जो उनके गुप्तचर जो भी होंगे उस दौर में वो यहाँ पर आए और उन्होंने जाकर बताया कि यहाँ पर एक बहुत सुंदर कन्या है जो कि तप कर रही हैं और उससे जो ये जो प्रकाश है वो चारों तरफ जो है वो फैल रहा है। खैर, उसके बाद यहाँ पर चंड और मुंड नामक जो राक्षस थे उनको भेजा गया और उन्होंने आके यहाँ पे माता को चैलेंज करा, एक तरह से चुनौती दी। तो फिर गुस्से में आके माँ ने उनका संहार किया, चंड और मुंड का। और माँ का जो गुस्सा था वो काबू में नहीं आ रहा था। तब माता ने वहां से 3 शिलाएं उठाकर इस पहाड़ से नीचे तराई वाले क्षेत्र में फेंकी गुस्से में आकर। वो शिलाएं आज भी मौजूद है। श्री चामुंडा जी का जो मंदिर है वहां पर वो मौजूद है। एक शिला जो वहां पर बहने वाली नदी है उसके पास है, दूसरी शिला जो है वो वहां पर जो भगवान शिव का मंदिर है उसके ऊपर है और तीसरी जो गुफा है वो एक बाहर की तरफ पड़ी थी जहां पर आज की डेट में एक बहुत बड़ा भवन बन चुका है, वहां पर ये शिलाएं गिरी। और जब ये सारी चीजें हुई, माता ऊपर से शिलाएं फेंक रही थी तो नीचे भगवान शिव ने एक शिला को थाम लिया, हवा में ही रोक दिया। आप देखेंगे कि इस शिला में आपको नजर आ रहा होगा कि ये हवा में है और नीचे मंदिर है, शिवलिंग है। माँ ने जब ये देखा कि कौन ऐसा नीचे मुझसे भी शक्तिशाली आदमी बैठा हुआ है जिसने शिला को रोक दिया, वो कौन होगा, पता लगा कि भगवान शिव वहां पे हैं। तो भगवान शिव ने अपनी शिला को तो रोक दिया था वहीं पे। श्री आदि हिमानी चामुंडा जी के इतिहास के बारे में बात करूं तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि जब माँ ने चंड मुंड का विनाश किया तो दुर्गा माँ, जिन्हें अंबिका के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने ये वरदान दिया था उस कन्या को कि देवी आपने चंड मुंड का विनाश किया है इसलिए आपको श्री चामुंडा जी के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाएगा। और ये भी वादा किया कि आपके उग्र रूप को जो उस वक्त था उसको शांत करने के लिए श्री चामुंडा जी में रोज एक शव का दहन होगा। और आज भी वो परंपरा जारी है। यहाँ पर रोजाना एक शव जलता है, कभी कभार ना जलाए तो यहाँ पर जो एक घास का गठरा होता है उसको जलाया जाता है। और यहाँ तक तो थी बात सारी चीजों से। वो ना जाने कौन सा युग था, मेरे जैसे जो अज्ञानी आदमी है उसको नहीं पता कि वो कौन सा युग होगा, लेकिन मेरे को इतना पता है कि आज की डेट में कलयुग चल रहा है। जैसा कि कहते हैं कि ये कलयुग चल रहा है। कलयुग में भी चंड मुंड का विनाश नहीं हो पाया है, उस युग में तो हो गया था। अब ये ताजा मुद्दा इस बात पर है कि यहाँ पर जो श्री आदि हिमानी चामुंडा जी को जाने वाला मार्ग था, यहाँ पर लोगों ने सोलर लाइट्स लगवाई थी, लेकिन एक कंप्लेंट जाती है एनजीटी के पास। उसमें कहा जाता है कि यहाँ पर वन भूमि की जमीन में तारें जो थी, इलेक्ट्रिसिटी की जो तारें थी वो बिछा दी गई और जो वन की भूमि थी उस पर कब्जा हुआ। साथ में शायद ये भी कहा गया कि इसकी वजह से जो नीचे जो पहाड़ों पर रहने वाले जानवर हैं वो अब नीचे तराई का रुख कर रहे हैं। उसके बाद आनन फानन में
एक कंप्लेंट के ऊपर ये सारी लाइटें जो हैं वो बंद कर दी जाती हैं। कुछ लाइट्स बंद कर दी गई, लगभग 40-50 के करीब बताया जा रहा है कि अभी तक यहाँ की जो सोलर लाइट्स थी वो बंद कर दी गई। ये सोलर लाइट्स वही थी जो एक दौर में बुझने से पहले कहा जाता है ना कि एक देवी माँ के लिए कि आपकी जोत जलती है, आपका नूर बहुत है। तो जो इस वक्त सत्ता में या क्या कहें व्यवस्था में जो चंड मुंड नामक दैत्यों की एक तरह से सोच है, उसका असर यहाँ पे दिख गया। ये तमाम लाइट्स बंद कर दी गई और वजह वही बताई गई कि ये यहाँ पर वन भूमि की जो जमीन है, वन भूमि है, उसके ऊपर लगी थी। लेकिन हैरानी की बात है कि ये तमाम सोलर लाइट्स थी। सरकारों ने तो खुद किया कुछ नहीं था इस मसले में। लोगों ने 15 और 85 की रेशो में इन जो लाइट्स थी इनको अब खुद थोड़ा जो 15% अपना हिस्सा था उसको जमा कराने के लिए आपस में पैसा इकट्ठा किया और ये चला दिया। तो बात आती है कि आखिर सोच है कहाँ पे, सरकारों की सोच है कहाँ पे, प्रशासन की सोच है कहाँ पे। श्री वैष्णो देवी जी का जिक्र आता है, बहुत सारे श्रद्धालु वहां पे जाते हैं, दुनिया भर से श्रद्धालु वहां पे आते हैं। वहां पर भी ऐसी ही व्यवस्था है और उसी तरह का ये पहाड़ है यहाँ पे जहाँ पे श्री आदि हिमानी चामुंडा जी रहती हैं। तो इसको डेवलप तो क्या करना था, जो लोगों ने अपने जेब से पैसा जुटा के इसको डेवलप किया, उसी सिस्टम की जो एक तरह से थी लंका थी, वो मौजूदा अफसरशाही ने लगाकर रख दी। हैरानी की बात है कि सरकारें खुद तो कुछ करती नहीं, अगर आम आदमी कुछ करे तो उसके ऊपर इनको अपने नियम कायदे सब नजर आ जाते हैं। तो सरकारों के लिए भी कोई नियम या कायदा तो हर हाल में होगा कि आपको ये इस कायदे से चलना है या इस तरीके से करना है। आज पब्लिक भी सवाल उठा रही है कि ये तो सरकार की प्रॉपर्टी थी क्योंकि इसमें सरकार का पैसा लगा हुआ था। फिर इन लोगों ने आके इसको एक तरह से ध्वस्त करके रख दिया। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन? क्या आप लोग, व्यवस्था के लोग इतने हावी हो चुके हैं कि आपको किसी भी नियम की आड़ में या किसी भी कंप्लेंट की आड़ में सब कुछ करने का मौका मिल जाता है? सीधा सवाल उठाया जा रहा है कि आप लोगों ने इसके ऊपर जांच क्यों नहीं करवाई, सीधे काटने के लिए क्यों पहुंच गए? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। अगर आपसे कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और बड़ी बात यह भी है कि वन विभाग जो यहाँ पे बड़ा एक्टिव नजर आ रहा है, प्रोएक्टिव नजर आ रहा है, उसकी बकाया जमीनों पर कितना कब्जा है। मैं खुद मौके पे गया, मैंने खुद देखा कि वहां पे एक लाइट को लगाने के लिए लगभग 2, 2.5, 3 फुट से ज्यादा जगह नहीं ली गई है। और वहां पे वो सिर्फ जमीनें, वहां पे वो सिर्फ लाइट्स का जो नीचे वाला हिस्सा है उसको दबाया गया था। कितना सा गुनाह कर दिया। वन विभाग के इस बात का जवाब देगा कि उसकी अभी तक उसकी कितनी जमीनों पर कितने लोगों के अवैध कब्जे हैं। आप लोग देवभूमि में, अगर मैं अफसरों की बात करूं, ना जाने आप किस कैडर से आए होंगे, किस प्रदेश से आए होंगे, उनके ऊपर तो क्या सवाल उठाना। लेकिन मैं हिमाचल के नेताओं से ये आवाज उठाना चाहूंगा कि जब आप चुनावों के दौरान देवभूमि का शोर मचाते हो, अब आपका वो शोर कहाँ पे है? आपकी आराध्य देवी के रास्तों पर अंधेरा पसरा दिया जाता है, आप लोग कुछ नहीं करते। इन सारी चीजों के पीछे क्या है, मंशा क्या है? बहुत सारी चीजें जब जुड़ती हैं तो जुड़ती चली जाती हैं। जहां पे मैं बैठा हूं, मैं विशाल आपसे कहूंगा कि एक गुमटी दिखाइएगा, आपके पीछे एक गुमटी नजर आ रही होगी और ये गुमटी वही है जो यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए जो जमीन है उसके दायरे में जो जमीन आती है उसको चिन्हित करने के लिए लगाई गई थी। अब जब यहाँ पे गुमटियां लग गई तो ये कहा जा रहा है कि ये एक भूकंप के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र है। अब आपको नजर आ रहा है कि ये भूकंप के लिहाज से अति संवेदनशील क्षेत्र है। यहां पे लोग नहीं रहते क्या? आपकी जो सोच है उसकी चपेट में अब भगवान तो आ ही गए। श्री आदि हिमानी चामुंडा जी वाला रास्ता तो आ ही गया। आपके साथ श्री आदि हिमानी चामुंडा जी के चरणों में रहने वाले लोग भी आ गए। उनका इस यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ विकास और उत्थान भी नजरअंदाज कर दिया आपने। सहूलियत के लिहाज से राजनीति आखिर कब तक होगी? अगर यहाँ पे भूकंप का खतरा आपको इतना ज्यादा नजर आता है कि जो हिमाचल प्रदेश की केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जो बढ़नी है, वहां पर आपको भूकंप का खतरा नजर आता है, अपने लोगों के लिए आपको भूकंप का जो खतरा है वो नजर नहीं आता। ईश्वर ना करेगी कभी भूकंप आए तो आपको क्या ये आंकड़ा भी आप लोगों के पास है कि यहाँ पे
कितनी आबादी है जो यहाँ पर बसी हुई है और वो भी खतरे की चपेट में है। आपको अपने भवन खतरे की चपेट में नजर आ सकते हैं, लेकिन आपको आम आदमी की जिंदगी नजर नहीं आ सकती। शर्मनाक बात तो यह है कि आप लोगों को जो देव संस्कृति है वही नजर नहीं आ रही है। तो आम आदमी आपको कितना नजर आ रहा होगा, इसका अंदाजा लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज एक मुद्दा, दूसरा मुद्दा, तीसरा मुद्दा, तमाम ज्वलंत मुद्दे जो हैं वो जिला कांगड़ा के भीतर दहकते हुए जा रहे हैं। लेकिन शर्म की बात यह है कि ना कांगड़ा के जो नेता हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों, उनके मुंह पर ताला लटका हुआ है। जनता चीख रही है। पहाड़ों पर चलने का टैक्स लिया जा रहा है, अपना टेंट लेके जाते हो उसका टैक्स लिया जा रहा है। आज एक अधिसूचना के बारे में पता चला कि उसमें 50% की कटौती कर दी गई है। टैक्स ले रहे, सारी चीजें ले रहे, फिर उसके एवज में आप लोगों को दे क्या रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। अगर मैं मंदिर ट्रस्ट की भी बात करूं, श्री चामुंडा जी वाला जो मंदिर ट्रस्ट है उसकी भी बात करूं, तो कितनी कमाई आप लोगों के पास यहां से जाती है, उसका हिसाब है। ये भी एक आंकड़ा नजर में आया है कि लगभग 20 लाख रुपए के करीबन हर साल आपको श्री आदि हिमानी चामुंडा जी के मंदिर से आपके पास चढ़ावा जाता है। उसको भी एक तरफ रखिए, क्योंकि करोड़ों अरबों का कोई पता नहीं लगता सरकारों में, तो 20 लाख की तो बात ही क्या करनी। लेकिन बात है संवेदनशीलता की। संवेदनहीन होकर रह चुके हैं, कहीं पे कुछ नहीं है। अभी यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि लोगों ने अपने स्तर पर स्लेट के ऊपर पार्किंग लिखा हुआ है। स्लेट के ऊपर ही लिखा है कि यहाँ पर टेंट उपलब्ध है। आपने ये भी देखा होगा कि श्री आदि हिमानी चामुंडा जी को किसी ने जाना है तो जो धार्मिक आस्थाएं उनके मुताबिक कोई नारियल बेच रहा है, कोई छोटे छोटे झंडे बेच रहा है, या किसी ने अपने घर की जो बैक साइड है वहां पे उसने पार्किंग के लिए जगह बना के रखी है। तमाम सारी चीजें, आप अगर कोई पर्यटक इस तरफ आना चाहता है, श्रद्धालुओं की तो आपको कितनी कदर है वो आपके इस फैसले से नजर आ जाता है कि आपने लाइटें तक बंद करवा दी। लेकिन अगर इसी रास्ते में कोई रोजगार से जुड़ा है आदमी, जो खुद अपनी जमीन पे अपने जो रिसोर्सेज हैं उनसे अगर 4 पैसे कमा रहा है, उसके ऊपर भी आपकी काली दृष्टि, जो कुदृष्टि है, वो पड़ चुकी है। अगर कई नेताओं के होटल इसी बेल्ट में हैं जहां पे मैं अभी बैठा हूं, उनके वहां पर आला होटल्स बने हुए हैं, बढ़िया पार्किंग बनी हुई है, ग्लो साइन बोर्ड लगे हुए हैं कि इस तरफ इस होटल की पार्किंग है। लेकिन ये स्लेट भी तो हैं जिसके ऊपर पार्किंग लिखा है। ये स्लेट भी तो हैं जिस पे ये लिखा है कि आप यहां से टेंट लेकर जा सकते हैं। आप लोगों को क्या ये लोग नजर नहीं आते? क्या तमाम धंधों के ऊपर नेताशाही का ही एक तरह से दबका रहेगा सारी उम्र? आम आदमी का कोई हक नहीं बनता। सवाल दर सवाल पहाड़ों की तरह इन्हीं पहाड़ों में खड़े हैं, लेकिन इन पहाड़ों की तरफ देखने के लिए कोई तैयार नहीं है। पहाड़ों को किस तरह से रौंदा जा सकता है, आस्था को किस तरह से रौंदा जा सकता है, भरोसे को किस तरह से रौंदा जा सकता है, वो तमाम उदाहरण यहाँ पर मौजूद हैं। इस क्षेत्र से जुड़ी हुई दंत कथाएं और भी बहुत हैं। कभी दैत्य जलंधर का नाम आता है, कभी कुछ नाम आता है, लेकिन आस्था जस की तस श्री चामुंडा देवी जी में है। आज हालात ये हो गए हैं कि श्रद्धा या फिर जो ईश्वर के आदेश थे, जो कि शव प्रतिदिन देने के लिहाज से थे, वो भी प्रथा चली हुई है। लेकिन एक अजीब सा शमशान घाट और बदल यहाँ पर बन चुका है, और वो शमशान घाट है उम्मीदों का। रोजाना कोई ना कोई उम्मीद यहाँ पर उस शमशान घाट पर पहुंच जाती है, जो कि सरकारों के साथ जुड़ी होती है। आज यहाँ पर श्री आदि हिमानी चामुंडा जी के मार्ग की उम्मीदों का शव बनाकर रख दिया गया है। हर कोई उसे जलाने पर उतारू है। हर कोई से मेरा भाव सिर्फ व्यवस्था से है, व्यवस्था के जो पहरेदार लोग हैं उनसे है। अब कलयुग में अगर दुआ भी की जाए तो किससे? आम आदमी की जो आस्थाएं हैं वो श्री आदि हिमानी चामुंडा जी से जुड़ी हुई हैं, और यहाँ पर पर्यटकों की बाढ़ भी आती है, श्रद्धालु भी यहाँ तक पहुँचते हैं। अब ये भी एक बहुत बड़ा एक हैरानी वाला तथ्य है यहाँ पे कि कुछ साल पहले इसी श्री हिमानी चामुंडा जी का जो मंदिर है, यहाँ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा सरकार ने शुरू की थी। लेकिन दैवीय शक्ति के ही या कुछ और के ही वो प्रोजेक्ट कामयाब नहीं हो पाया था। बहुत सारी चीजें हुई थी। जिस शिला की मैं बात कर रहा हूँ
उस शिला में, जो कि अभी मौजूदा जो एक भवन बना है उसके अंदर पड़ी है, वहां पे जो शिला है वो एक अटूट सत्य की तरह है। जब इस भवन का निर्माण हुआ था तो इस शिला को तोड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन इस शिला के ऊपर सब मशीनें फेल हो गई थी। भगवान शिव ने एक शिला को हवा में रोक दिया, एक शिला नीचे गिरी थी। तो जब ये सारी चीजें एक पुराने इतिहास के साथ जुड़ी हैं, तो मेरा एक सवाल धर्म की राजनीति करने वाली दलों से भी रहेगा। इन दिनों राम मंदिर का मुद्दा बहुत चला हुआ है, और हाँ, हिंदू संस्कृति के मुताबिक देखा जाए तो जो देवी शक्ति है उसको सर्वोच्च माना गया है, कि जो देवी है, शक्ति है, महिला शक्ति है, या एक तरह से देखा जाए तो जो सम्मान देवी को प्राप्त है वो किसी को नहीं है। फिर यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है? महिला शक्ति या फिर दैवीय शक्ति जिसको कहा जाता है, वही निशाने पर है। निशाने पर बहुत कुछ है। आपकी राय का इंतजार रहेगा कि आखिर ये हिमाचल में हो क्या रहा है। हिमाचल को भी छोड़िए, देवभूमि में आखिर हो क्या रहा है। धन्यवाद।